अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंतहाई गलत फैसला उनसे करवाया गया उनको। भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ऐसी ढलान पर जहां तनाव हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा। At the end of the day, I can tell you, countries are more. I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. डॉक्टर जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे। So it's quite, I would say, powerful. वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। ये चीज यूएस के अंदर बैठे पॉलिसी मेकर्स नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि हम अब सुपर पावर नहीं रहेंगे, उसके आसार आपको नजर आ रहे हैं। इंडियंस जो है ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं। अब रूस से तेल मत खरीदें, वो क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%, यानी कि पूरी मार्केट में एक शिफ्ट आने वाला है। कोई दो राय नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये शख्स इतना डेंजरस हो गया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके नतीजे में वो अब क्या करेंगे कि अमरीकी तो तबाह होने के लिए जा ही रहे हैं। जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और जितने मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। सेशन की है, ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डॉक्टर जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे, कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा वो होगा, और अब जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अपने इलाके में क्या हो रहा है। अब इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम था ना कि इंडिया आज डॉलर में तेल खरीदना शुरू कर दे, रूस डॉलर में बेचना शुरू कर दे, चाइना डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दे। इंडिया के साथ जो टैरिफ वाला इशू है यूएस का, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाई? अभी जो हो रहा है वेनेजुएला के साथ, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर जिटरी कि भाई यूएस के साथ रिश्ता किस हद तक रखें, क्या करें, कितना डिपेंडेंस रखें। पहले तो बोलता था कि मार्केट एक्सेस चाहिए, कल बोल सकता है कि इफ यू वांट टू ट्रेड विद माय कंट्री यू अलाउ मी टू एक्वायर योर कंट्री, ये भी बोल सकता है ना। यही तो किया वेनेजुएला के साथ कि तुम मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, पहले बोल रहा था इन्वेस्टमेंट करो मेरे देश में, अब बोलेगा पूरा देश ही दे दो। सो इंडिया समहाउ, एंड इंडिया हैज सर्वाइव्ड द टैरिफ इशू। कौन सा वो टैरिफ बढ़ाना है, बढ़ा है? If it helps Americans. Survive is not a good word actually. We have excelled. Flourished, rather flourished. We have flourished. We are still a $4 trillion plus economy. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ सिनिक्स यहाँ पे भी आगे कमेंट करेंगे, इट्स स्टिल नियर $700 billion. इंडिया इज स्टिल एन इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, और डाइवर्सिफिकेशन जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो अच्छी बात है। बट व्हाट इज द कैच हियर? What would, अभी जो स्टेटमेंट आज ट्रंप का आया, ये तो मिसलीडिंग, जो झूठ बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से वो झूठ बोल रहा है। सो वी हैव गॉट यूज्ड टू इट, बट लुक एट द वे ही इज हैमरिंग द लाइज। और यहाँ पे कोई ना कोई उस झूठ को लेके फिर पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि यहाँ पे सच क्या है लोगों को वैसे ही पता नहीं होता है, डिफेंस डील्स के बारे में खास करके। सो नंबर वन, व्हाट विल ही डू नाउ? आज जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया ऑन वेनेजुएलन ऑयल, वो बोला 50 मिलियन बैरल्स वो ट्रांसफर करेगा यूएस को। अब वो 50 बिलियन बैरल्स इवेंचुअली पर डे, पर मंथ, पर ईयर, दिस इज नॉट येट क्लियर, बट इवेंचुअली दे विल टारगेट समथिंग वेरी बिग। और वो बोल रहा है कि वो जो पैसा कमाया जाएगा बाय क्वारंटाइनिंग, वो तो क्वारंटाइन है ऑन वेनेजुएलन ऑयल, मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया, क्वारंटाइन, तो वो एम्बार्गो चलेगा,
दे विल शिप इट टू अमेरिका, अमेरिका विल सेल इट, तो उसके जो पैसा कमाया जाएगा वो अमेरिका रखेगा, फिर वेनेजुएला को कुछ दे देगा थोड़ा सा। वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना, और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको, ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर, ठीक है। कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे, कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 और 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था सालों साल तक। इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे, और उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपने एक सेकंड के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसको सीधे ट्रंप के ऊपर ले जा रहे हैं, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो जब ट्रंप इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा, बट जब करने की बात आई तो आप आज देख रहे हैं कि दुनिया में डीप स्टेट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है उन्हीं के लिए। बुरी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए अच्छी है। सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसीलिए कृपया कर हमें सरमन मत लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।